हाल की 48 घंटे की जंगबंदी अस्थायी ठहराव भर है। माहौल नाजुक है और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संघर्ष फिर गंभीर रूप ले सकता है। उन्होंने सीमा पर सैनिक तैनात कर दिए हैं और सुरक्षा प्रणालियां मजबूत कर दी हैं। उनकी चिंता है कि यह झड़प यहीं तक सीमित ना रहे। फिलहाल दोनों पक्षों ने लड़ाई पूरी तरह बंद नहीं की। उन्होंने केवल 48 घंटे का विराम लिया है ताकि सोच समझकर कदम उठाए जा सके। इसमें चीन और अन्य देश मध्यस्थता कर रही है ताकि तनाव को कम कराया जा सके। पाकिस्तान की भी जमीनी दिक्कतें जेन्युइन है। यह काम बड़े देश ही कर सकते हैं। सुझाव है कि 48 घंटे के विराम को बढ़ाकर 7 दिन कर दिया जाए और बीजिंग में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर मामला सुलझाया जाए। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी अधिकारियों को बात करने के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान ने इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। यदि वीजा ठुकरा दिए गए हैं तो बातचीत का रास्ता बंद है। इसलिए बेहतर यही है कि चीन, ईरान और अन्य पड़ोसी देशों को बुलाकर शांति वार्ता बीजिंग में कर ली जाए। अगर आप ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो सीमा कभी सुरक्षित नहीं रहेंगी। एक तरफ परेशानी रहेंगी तो दूसरी तरफ भी जोखिम बढ़ेगा। फिर हम दो फ्रंट युद्ध जैसी हालत में फंस सकते हैं जो बहुत खतरनाक होगा। चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसकी वहां किए हुए अरबों डॉलर के निवेश दांव पर है। अफगानिस्तान के अस्थिर होने से पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाता है क्योंकि यह बुआबद्ध देश है और उसकी परेशानी पड़ोसी देशों को सीधे प्रभावित करती है। इसलिए जल्दी और ठोस कूटनीतिक हल बहुत जरूरी है। इस वक्त अमेरिका की नजर इस इलाके पर बनी हुई है। उसे यहां अपना प्रभाव चाहिए। जब अमेरिका पहले अफगानिस्तान में गया था तो उसने बहुत लंबी कार्रवाई की थी। उस समय दुनिया के बड़े राजनीतिक समीकरण बदल रहे थे। कई लोग मानते हैं कि अफगान संघर्ष कभी-कभी बड़े देशी विदेशी हितों का बहाना भी बन जाता है। खासकर चीन पर निगरानी जैसी चिंताएं रहती हैं। चीन इस मामले में बहुत ताकतवर है और अमेरिका उसके सामने कमजोर दिखता है। इसलिए असल चिंता यही है कि अगर लड़ाई और तेज हुई और अमेरिका सीधे हस्तक्षेप कर दिया तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। दूसरी तरफ अफगान तालिबान के नेता कह रहे हैं कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ तो वे कड़ा जवाब देंगे। पाकिस्तान का कहना है कि सीमा पार टीटीपी जैसी समूह सक्रिय हैं और वे हमले रोकने को तैयार नहीं हैं। वे खुले तौर पर हमले करने की बात कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि अगर पीटीपी जैसे समूह पाकिस्तान में हमले बढ़ाते हैं और अफगान पक्ष उनसे जुड़ जाता है तो लड़ाई सीमाओं के अंदर भी फैल सकती है। यह स्थिति न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरे इलाके, खासकर चीन और पड़ोसी देशों के लिए खतरनाक है। इसलिए अब जरूरत कूटनीति की है। बड़े पड़ोसी देशों को मिलकर तेजी से मध्यस्थता करनी होगी, वरना यह संघर्ष और गहराता चला जाएगा। वे कह रहे हैं कि वे ही हमले करेंगे और फिर पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों से भी हमले किए जा रहे हैं, जिससे दूसरी तरफ आरोप लगते हैं कि वे वहीं से आ रहे हैं। अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। इसका राजनीतिक समाधान अब सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं है। इसका हल अफगानिस्तान, चीन, उत्तर या सऊदी अरब जैसे मध्यस्थों के पास है। इन्हीं देशों के माध्यम से सबको बुलाकर बैठकर बातचीत करनी होगी। अगर चीन बुलाता है तो वह अफगान तालिबान, पाकिस्तान, ईरान और जरूरत पड़ने पर टीटीपी के कुछ प्रतिनिधियों को भी बुला सकता है। बैठक में हर किसी से पूछा जाएगा, आप क्या चाहते हैं? आप क्या कर रहे हैं? क्या आपकी मांगें जायज है या आप दहशतगर्दी फैला रहे हैं? कई लोग कहते हैं कि अगर पक्ष शरिया लागू करना चाहते हैं तो वे अफगानिस्तान में जाकर उसे लागू कर ले, पर यहां सरल हल नहीं है और इससे और जटिलता बढ़ सकती है। हिंसा छेड़कर कोई स्थायी समाधान नहीं निकालेगा। साथ ही बड़ा खतरा यह है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो अमेरिका इसमें सीधे हस्तक्षेप कर सकता है।
अमेरिका पहले भी इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है और वह ऐसे मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार दिख सकता है और यह सब हालात और खतरनाक बना देगा। इसीलिए अब तात्कालिक जरूरत यही है कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ मिलकर तुरंत बातचीत शुरू कराएं ताकि लड़ाई को आगे बढ़ने से रोका जा सके और एक स्थिर समाधान ढूंढा जा सके। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो आसपास के दूसरे देश भी उसमें कूदने के लिए तैयार रहते हैं और हम यह नहीं कह सकते कि भारत इससे दूर रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि इस संघर्ष को बढ़ने नहीं देना है, इसे रोकना ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हालात ऐसे बने कि हमें दो मोर्चों पर लड़ना पड़ी तो यहां हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। कोई भी देश 172 दिशाओं में जंग सकता, इससे देश के सभी संसाधन का ताकत और क्षमता खत्म हो जाती है। अभी जो हो रहा है, दोनों तरफ लगातार स्ट्राइक और कंधार जैसी जगहों पर हमले, उससे आम लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। इस जंग में दोनों मुल्कों के लिए सिर्फ तबाही और नुकसान ही है। इसलिए सबसे समझदारी भरा रास्ता यही है कि जल्द से जल्द शांति बहाल की जाए। कम से कम एक सीमा तो सुरक्षित रहे ताकि हालात संभाले जा सके। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो पंजाबी फन फैक्ट्री की इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।